Hello everyone, welcome to Notes in Shorts, Biology Simplified. आज हमारी वीडियो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसका एक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? बायोलॉजी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना? तो चलो इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ओके, सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है ना, उसका पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ उसका टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर हम सबसे पहले इसका नेम ही देखें, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वर्ड इटसेल्फ, रिकॉम्बिनेंट, है ना? कॉम्बिनेंट मतलब कि कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें कुछ प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड उनको कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिकम्बाइन कर रहे हैं एंड कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अगर हम इस केस में बात करें तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि डीएनए को लेकर कुछ रिकॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में, राइट? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये टूल है, ठीक है, और इसमें होता क्या है, कंबाइंस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, तो उसको कंबाइन करते हैं, ठीक, अलग अलग सोर्सेज से लेकर कंबाइन करके फिर कुछ नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसकी एप्लीकेशंस मेडिकली भी होती हैं, राइट? कुछ मेडिसिन बनाने में या वैक्सीनेशंस में, ठीक है, एग्रीकल्चर यूज भी आ जाता है, ठीक है, कुछ रिकॉम्बिनेंट्स वगैरह क्रिएट करके, है ना, कोई क्रॉप को इम्प्रूव करना, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाकी और भी रिसर्च टूल्स काफ़ी आते हैं, ठीक है, जीएमओज, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो भी इसके थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। ओके, ऑल राइट। तो इस टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेन एंजाइम्स या टूल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जब ये टेक्नोलॉजी को स्टडी करना या फिर ये प्रोसेस जब करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज ध्यान में रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस दे आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, सीजर जो चीज काटती है ना, मॉलिक्यूलर सीजर बोल रहे हैं क्योंकि ये डीएनए को कट कर रहा है, ठीक है, डीएनए को कट करके ये या तो स्टिकी एंड्स बनाएगा या फिर ब्लंट एंड्स बनाएगा, एंड फिर आगे रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज डीएनए लाइगेज, दिस इज ऑल्सो एन एंजाइम, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है जोड़ना, ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्लू बोल देते हैं इसको। ग्लू क्या काम करती है, जोड़ती है ना, सील करती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज, देन वेक्टर्स, वेक्टर्स एक तरीके के कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्लाज्मिड बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, राइट? उसके अलावा कुछ वायरसेस हो गए, है ना, इनका काम क्या है कि ये फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सो दैट कि फिर उसके फर्दर रेप्लिकेशन हो सके, है ना, मतलब ट्रांसफर करना किसी भी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल में, तो वो एक वेक्टर के जरिए होगा, ठीक है, वेक्टर एक जरिया बनता है, एक कैरियर बनता है जो फॉरेन डीएनए को लेकर जाता है होस्ट सेल में, ठीक है। होस्ट सेल क्या है, ये कुछ भी लिविंग फैक्टरीज, ये मतलब कुछ भी लिविंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आप यूज करोगे, या फिर कहें कि जिनमें हमने मॉडिफिकेशन करवानी है, ठीक है, कुछ रिकॉम्बिनेंट एक नया बनाना है होस्ट सेल या फिर रेफरेंस सेल को लेकर, ठीक, उसमें फिर हम जो हमने इधर डीएनए, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट कुछ बना, रिकॉम्बिनेशन के लिए, है ना, जो फॉरेन डीएनए लिया है, ठीक है, तो उसको इस होस्ट सेल में हम ट्रांसफर करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक, एंड फिर आगे इसके फर्दर कॉपीज क्रिएट की जाती हैं, या फिर अगर कुछ कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोटीन हमने एक्सप्रेशन करवाना है, प्रोटीन एक्सप्रेशन, तो वो चीज होती है, ठीक है। एक इसमें जो स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना। स्टिकी एंड्स में क्या होता है कि इसमें हम कहें अगर कि सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स बनते हैं डीएनए के, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुको मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। अभी पहले हम स्टिकी एंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है डीएनए को, है ना, और अगर स्टिकी एंड बन रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा। सपोज कर लो ये हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है, जी, सी, ठीक है, एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया, ठीक है, एंड लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री दिस इज प्रेजेंट, ओके, एंड
कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए का कोई फ्रेगमेंट है, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया, बेस पे वो है नहीं, है ना, एंड दूसरा यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो जो ये इन बिटवीन प्रेजेंट है ना, ये ओवरहैंग्स है, ठीक है। मतलब अगर हम अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए ओवरहैंग्स, ठीक है, ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन दिस स्टिकी एंड, ठीक, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, ओके। वहीं अगर हम ब्लंट एंड की बात करें कि ब्लंट एंड क्या होते हैं, ब्लंट एंड होता है जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, सपोज करो सी जी के एंड यहाँ पे कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, ठीक है, ओके। ये हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट, राइट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किया, लेकिन कहाँ, दिस वन एंड दिस वन, मतलब कि ये एक साइड सिंगल साइड पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे कट किए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, इन बिटवीन कोई बेस पेयर कुछ भी नहीं आया, ए टी जी सी, है ना, कुछ भी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ओवरहैंग प्रेजेंट नहीं है इस तरीके का, जैसे यहाँ पे ए ओवरहैंग बना ना, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए प्रेफरेबल होते हैं स्टिकी एंड्स, क्योंकि इनमें जो लाइगेशन का प्रोसेस है वो इजीली हो जाता है, ठीक है, मतलब सही रहता है, अच्छा रहता है। वहीं अगर ब्लंट एंड्स की बात करें तो ब्लंट एंड्स को प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरहैंग्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइनिंग जो होनी होती है डीएनए लाइगेज के जरिए, उसमें मुश्किल आती है, ठीक है। इन केस अगर स्टिकी एंड नहीं बने या नहीं प्रेजेंट, नहीं अवेलेबल, तो ब्लंट एंड्स को फिर यूज करते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई और स्पेसिफिक पर्पस है तो ब्लंट एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूज किए जाएंगे, अदरवाइज स्टिकी एंड्स आर प्रेफर्ड, ओके। ऑलराइट, अब अगर हम स्टेप्स की बात करें तो देखो स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आइसोलेशन मतलब अब जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे है, किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में ही है ना, ठीक है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है ना। तो उसमें क्या है, वहां से डीएनए को निकालना है, ठीक। अब अगर हम अपनी बात भी करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन वो ऐसे हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट। सपोज कर लो ब्लड में से आइसोलेट करना है ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है प्रॉपर, ठीक है। तो अब आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए करना, सबसे पहले क्या होगा, सेल डिस्ट्रक्शन होगी, जिस भी सेल में से हमने लेना है, ठीक है, पहले उस सेल को डिस्टर्ब किया जाता है, वहां से जो भी कंटेमिनेंट्स होंगे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, फिर चाहे वो प्रोटीन्स हैं या फिर अगर कोई आरएनए किसी सेल में प्रेजेंट है, वो सब रिमूव करना है, क्योंकि हमें सिर्फ प्योरली डीएनए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंटेमिनेंट्स को रिमूव करना है, एंड देन डीएनए प्रेसिपिटेशन। डीएनए प्रेसिपिटेशन के बहुत मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे है कि यूजिंग चिल्ड इथेनॉल, तो उससे क्या होता है, फिर ट्यूब में वाइट फाइन वाइट थ्रेड्स की फॉर्म में नजर आता है डीएनए, ओके। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं कटिंग एंड आइसोलेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब जो डीएनए आइसोलेट किया है, अब उसकी कटिंग होना, ठीक है, कटिंग, या फिर हम कहें कि उसमें से जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए एग्जैक्टली, है ना, जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन आती है सबसे पहले, ठीक है, मतलब वही कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना काम करती है ना, उसने वही स्टिकी एंड या ब्लंट एंड्स क्रिएट करना है, ठीक है। एंड उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रेपरेशन, ठीक। वेक्टर प्रेपरेशन मतलब कि हम कुछ ना कुछ वेक्टर तैयार करेंगे, सपोज यहाँ पे जैसे प्लाज्मिड डीएनए की एग्जांपल दी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्रेगमेंट सेपरेशन। अब जो मतलब यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए हमारे पास, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, अब उसमें से हमने अगर हम कहें कि डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग करने हैं सब, ठीक है, सेपरेट करने हैं, उसके लिए मेथड लगता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये मेथड लगता है, जिससे क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो सब सेपरेट हो जाते हैं, एंड सेपरेट जब हो गए उसके बाद हमें दिखते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब डायरेक्टली हमें दिखेंगे नहीं, है ना, अंडर यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट के अंडर फिर वो जो होता है फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक है।
ओके, आफ्टर दैट एम्प्लीफिकेशन एंड लाइगेशन का प्रोसेस चलता है फिर। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन एंड लाइगेशन मतलब देखो, एम्प्लीफिकेशन तो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, दैट इज पीसीआर। पीसीआर क्या कर रहा था? डीएनए एम्प्लीफाई कर रहा था, है ना। मतलब कि कितने साइकिल्स चलते हैं एंड फिर कितनी कॉपीज बनती हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में किया है, जो पर्टिकुलरली पीसीआर के ऊपर ही है। ठीक है, तो वो चीज होती है, एम्प्लीफिकेशन करनी है। एंड लाइगेशन, लाइगेशन मतलब कि अब जो डीएनए लाइगेज होगा वो क्या करेगा, जो ये एम्प्लीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको प्लाज्मिड वेक्टर में ज्वाइन करेगा। ठीक है, हमने प्लाज्मिड वेक्टर लिया है ना, वो इसीलिए लिए कि जो हम सोर्स से जो डीएनए फ्रेगमेंट लेकर आए हैं, फिर हमने उसको सेपरेट भी कर लिया। ठीक है, आइसोलेट किया एंड देन सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने उसको वेक्टर में डालना है। ठीक है, प्लाज्मिड हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल, वेक्टर में डालना है। तो उसमें कौन हेल्प करेगा? फिर डीएनए लाइगेज। ठीक है, ज्वाइन करवाने में हेल्प करेगा, राइट। आफ्टर दैट इंसर्शन एंड कल्चरिंग। इंसर्शन एंड कल्चरिंग मतलब कि जब हमारे पास वेक्टर तैयार हो गया, है ना, एक तरीके से वेक्टर तैयार हो गया, या फिर हम कहें कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हो गया, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लाज्मिड था, जो हमने पहले लिया था, है ना, उसमें अब हमने क्या ऐड कर दिया? उसमें हमने डीएनए फ्रेगमेंट ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया? एक नई चीज बन गई, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या बना? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ओके, और इसको फिर क्या करते हैं? इसको किसी भी होस्ट बैक्टीरिया में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, मोस्ट कॉमनली इकोलाई यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये किस लिए? क्योंकि फिर आगे क्या होता है, इसकी कल्चरिंग होती है। जब बैक्टीरिया में हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, है ना, फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कहलाएगा। अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया है, एंटर हो गया है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ एक अलग तरीके का जेनेटिक मटेरियल गया है, कुछ अलग डीएनए गया है। ठीक है, इसके नॉर्मल या ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट। ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया जो है, पहले इसकी सिलेक्शन होगी मतलब कि अब जो ये प्लेट होगी, है ना, इसमें बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपीज होंगी। ठीक है, लेकिन हमें वो चाहिए जो ट्रांसफॉर्म हुआ है। पता कैसे चलेगा कि इतने सारे में वो बैक्टीरिया कौन सा है जो ट्रांसफॉर्म हो गया? उसके लिए मार्कर्स यूज होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स, एंड मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर्स। ठीक है, कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन कुछ इसमें डालकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर्स इसमें यूज करके हम इसको चेक करते हैं फिर कि कौन से इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें ये रिजल्ट शो कर रहा है कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। जब हमें पता चल गया कि हाँ जी, ये बैक्टीरिया का ये कॉलोनी या ये कॉपी है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी फर्दर कल्चरिंग करेंगे। कल्चरिंग किस लिए? ताकि हमें उसकी ज्यादा कॉपीज मिले फिर, है ना। एंड आफ्टर दैट एक्सप्रेशन एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब कि वो जो हमने अब एक रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट एक तरीके से तैयार कर लिया है, उसको फिर लार्ज स्केल पे लेकर जाना। ठीक है, एंड उसको फिर यूटिलाइज करके आगे अपने प्रोटीन एक्सप्रेशन करवाना, या जिस प्रोडक्ट के लिए भी हमने वो चीज़ तैयार करी है, वो रिकॉम्बिनेंट मटेरियल तैयार की है ना, तो वहां पे हम उसको फर्दर इंट्रोड्यूस करके एंड लार्ज स्केल पे उससे अपना प्रोडक्ट हम हार्वेस्ट कर सकें। ठीक है, या फिर ये जो हार्वेस्टिंग है, इसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी बोल देते हैं, या डाउन स्ट्रीमिंग स्टेप भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक फ्लो चार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है, एक क्विक ओवरव्यू आप एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। जैसे सबसे पहले देखो, आइसोलेशन हुआ है जेनेटिक मटेरियल डीएनए का, है ना, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसमें सोर्स डीएनए है, वहां से डीएनए आइसोलेट किया सेल्स में से। ठीक है, उसको फिर वेक्टर में डाला, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल वेक्टर, एंड उससे फिर क्या है, ये इस तरीके से देखो, ये इंसर्ट होगा वेक्टर में। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट तैयार हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ क्या है? कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशंस। ठीक है, एंड यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए की कटिंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको एम्प्लीफिकेशन दिखाई है। एम्प्लीफिकेशन में मतलब यूजिंग पीसीआर।
दिस इज पीसीआर, है ना। पीसीआर के जरिए जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, या फिर हम कहें कि जो डीएनए है उसकी कॉपीज बन रही हैं। आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, है ना। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया फिर उसको होस्ट सेल में या होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना, ठीक है। वो चीज हो गई दिस वन। अब ये देखो, ये एक ओरिजिनल कुछ कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल था, उसमें हमने क्या किया, अपना ये जो जीन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्रेजेंट है ना, वो हमने इसके बॉडी में डाल दिया या इस सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या फिर जो हार्वेस्टिंग मेंशन था, ठीक है। मतलब कि प्रोटीन प्रोडक्ट या फिर एनी अदर प्रोडक्ट और पर्पस जिसके लिए आपने आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस लगाया है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बाद में ऑब्टेन करने, हार्वेस्ट करने हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ओके, ऑलराइट। तो ये एक क्विक रिवीजन भी थी, है ना। एंड कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करी है एक्स्ट्रा अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका कंप्लीट प्रोसेस, उसके स्टेप्स एंड स्पेशल फोकस ऑन स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स, ठीक है। और किस तरीके से प्रोसेस चलता है, कौन से एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं, है ना। तो ये एक ओवरव्यू था आपके एग्जाम्स के हिसाब से, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।